मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कल्चर ऑफ पाकिस्तान। कल्चर ऑफ पाकिस्तान में हम सबसे पहले चलेंगे कल्चर की डेफिनेशन पर। असल में कल्चर एक कलेक्टिव वर्ड है जो कि किसी भी मुल्क या कौम के हर एक इंफरादी शख्स की शख्सियत, उसकी रहने सहने के तरीके और रवायात को रिप्रेजेंट करता है। कल्चर की डेफिनेशन में अगर हम पहला वर्ड देखें तो है लर्न पैटर्न। असल में कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ सीखी जाती है। इवन कि एक नौमौलूद बच्चा भी इस दुनिया में आने के बाद वक्त के साथ साथ ये सीखता है कि इंसान किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। इसकी वजह यह है कि हम इंसान अपनी पैदाइश से मौत तक मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो कि मुख्तलिफ तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी तहजीबों का असर हमारे कल्चर में पड़ता है, जिससे हमारी कल्चर में तब्दीलियाँ आती हैं। तो वही ये डेफिनेशन बता रही है कि कल्चर इज लर्न पैटर्न्स ऑफ परसेप्शन, वैल्यूज एंड बिहेवियर शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर डायनामिक एंड फीचरलेस। पाकिस्तान की सरजमीन को ये पकड़ हासिल है कि दुनिया की सबसे कदीम तहजीब यानी कि सिंध की तहजीब जो है सबसे कदीम है, जिसमें हड़प्पा और बुज़दड़ों की तहजीब भी शामिल है। उसके बाद हमारे पास मुगलिया दौर की तहजीब आई। उन सब तहजीबों से पाकिस्तान को एक विरसे में कुछ चीज़ें मिली हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले चीज़ हमारे पास है मुस्लिम आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि ये वो अरसा है जब मुस्लिम और हिंदू साथ रह रहे थे। तो इसमें जो मुस्लिम आर्किटेक्चर में जो कुछ चीज़ें हैं उसमें हम कंपेरिजन करेंगे हिंदू फन तामीर और मुस्लिम फन तामीर का। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें ये तीन मुस्लिम फन तामीर बता रही है और ये हमारे पास हिंदू फन तामीर। सबसे पहली बात नोट करें कि हमारे यहाँ जो घर बनाए जाते हैं उसमें जो रकबा रखा जाता है पाकिस्तान के जो घर है उनमें कुशादा होता है, जबकि हम यहाँ पे देखें तो जो घर है उनका रकबा काफ़ी कम रखते हैं। सेकेंडली हमारा खिड़कियों का बहुत ज़्यादा रुझान है कि जो रोशनी और हवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, जबकि यहाँ पे कमरों में अंधेरा रखा जाता है। सबसे एक और जो चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ हद से ज़्यादा आराइश और डेकोरेटिव सामान से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर हम इस पिक्चर में देखें तो वो हमें लगेगा कि कमरे को बिल्कुल भर दिया गया, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे यहाँ की है वो है कि इमारत और मसाजिद की खूबसूरती। हमारे यहाँ जो अगर किसी का लाहौर जाना गया हो तो फिर वहाँ पे जो इमारत या मज़ारात है उनकी खूबसूरती बहुत ही तरीके से की गई है जो हमें इन तस्वीर में नजर आ रही है। अच्छा, ये पिक्चर्स हमारे यहाँ सदर के इलाके में मौजूद है और ये हिंदुओं के ज़माने की है। हमारी बुक में एक लाइन मौजूद है कि जो हमारे फन तामीर था उसमें वर्टिकल लाइन्स इमारत पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन अगर हम इन इमारत पर देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। आर्किटेक्चर का माहिर का कहना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो इमारत है वो भारी भरकम महसूस होती है और उसका जो खूबसूरती है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। सेकेंड चीज़ हमारी विरासत में है वो है आर्ट पेंटिंग यानी कि फ़न मुस्तबरी। फ़न मुस्तबरी मुसलमानों को कदीम दौर से मिली है और इसने अपना बुरूज मुगलिया दौर में हासिल किया, क्योंकि जो मुगलिया बादशाह थे उनको फ़न मुस्तबरी में काफ़ी इंटरेस्ट लगा था। अच्छा, ये कुछ तस्वीर है। असल में मुगलिया दौर में जो कुदरती मनाजिर होते थे या फिर जंगों और लड़ाइयों के जो मनाजिर होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तबरी का हिस्सा बनाया जाता था। इसके अलावा अगर हम ये बुक देखें, जब हमारे पास फ़न मुस्तबरी नया नया आया तो उन्होंने जो किताबें थी उनके जो कवर पेज होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तबरी का हिस्सा बनाया। फिर हमारे पास फ़न मौसीकी है। फ़न मौसीकी में तो मुसलमान और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक आगे रह गए। यहाँ पे एक और करने वाली बात यह है कि क्योंकि हमारा हिंदुओं के साथ रहना सहना था तो इस वजह से हिंदुओं की जो फ़न मौसीकी है वो काफ़ी हद तक हमारी फ़न मौसीकी में शामिल है, इसकी वजह से इम्तिसाज पाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि उसका के तौर पर यूज़ होते थे, जिसमें पहला ये सितार है, इसे दरबा कहते हैं, वो शहनाई है और इसे बाप कहा जाता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे एक शख्सियत को जिनका नाम है अमीर खुसरो दहलवी। मुसलमानों के दौर के सबसे अजीम और अव्वली मौसीकार अमीर खुसरो दहलवी थे। उन्होंने हमारे जो मौसीकी है उसमें बहुत सारे लाभों का इजाफा भी किया। इनको 2 अलकाब से भी नवाजा गया, जिसमें वॉइस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी शामिल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उस वक्त हमारे यहाँ मियाँ तानसेन के नाम से भी एक मौसीकार बहुत मशहूर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनकी कब्र पे इमली का जो पौधा उगा है अगर उसके पत्ते कोई खाए तो उससे उसकी आवाज़ में काफ़ी हद तक खूबसूरती आती है। लास्ट चीज़ हमारे पास है कैलीग्राफी यानी कि खत्ताती। अगर हम उस दौर को देखें तो उस दौर में कोई भी शख्स उस वक्त तक तहजीब याफ्ता नहीं करता था उसको जब तक कि वो खत्ताती में अच्छा ना हो। खत्ताती मुसलमानों को हमेशा रुझान रहा है, क्योंकि खत्ताती अगर हम देखें तो यहाँ पे मुसलमानों इस्लामी तहजीब को आपका रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी वजह ये भी है कुरान मजीद से हमारी रुग़बत और मोहब्बत। फिर हमारे पास जब मुगलिया सल्तनत का ज़वाल आया और अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए तो हमारी तहजीब थी उसमें काफ़ी हद तक ज़वाल आया, उसमें काफ़ी हद तक दबाव पड़ा और हिंदुओं को अपनी तहजीब आजमाने का मौका मिला। लेकिन जब 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमें अपनी
कल्चर पाया जाता है। और एक और अहम वजह ये भी है कि उस वक्त से लेकर अब तक हमारे बहुत सारे लोगों और बहुत सारी कौमों ने आकर आबादी यहाँ पे शुरू की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोगों की वजह से मिक्स कल्चर पाया गया। अच्छा, फिर हम चलते हैं ड्रेसेस पर। ड्रेसेस अगर हम देखें चारों सूबों के, तो यहाँ पे ये पंजाबी ड्रेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास पख्तूनख्वा का ड्रेस प्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारे पास बलोची ड्रेसिंग है और ये सिंधी। अगर हम देखें तो चारों सूबों में जो हमारा कौमी लिबास है वो है कमीज शलवार मर्दों के लिए, और औरतों के लिए कमीज शलवार और दुपट्टा। हम सब इस बात से वाकिफ है कि अब कमीज शलवार का रुझान काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न बहुत ज़्यादा जो कल्चर है वो काबिज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखी जाए कि जब तक दीन इस्लाम हमारे दिलों में है, खुदा का खौफ हमारे दिलों में है, तब तक हमारे लिबास से हया और बापड़ी कोई निकाल नहीं सकता। मेरे पास खान की तरफ आते हैं तो पख्तूनख्वा की काबुली पुलाव बहुत मशहूर है, बलूचिस्तान की सब्जी और दम वगैरह ये सब बहुत मशहूर है। पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत मशहूर है। अच्छा, सिंध को देखा जाए तो सिंध में कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश यहाँ नहीं देखी जाती, लेकिन वहाँ पे सिंधी पुलाव है। सिंध में एक और डिश आपको दिखाई गई है, उसे कहते हैं सई भाजी, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में जो सिंधी लोग हैं उनमें ज़्यादातर ये डिश खाई जाती है। फिर आर्किटेक्चर, जो जिक्र हमने अभी किया था, हमें जो विरासत में कुछ इमारत मिली है उसमें से कुछ यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पास शालीमार बाग लाहौर है, वो बादशाही मस्जिद लाहौर, ये हमारे पास दिखाई गई है जामा मस्जिद ठट्टा की, ये शाही किला लाहौर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर है भागत खान मस्जिद पेशावर, ये हमारे पास है जहांगीर का मकबरा जो कि लाहौर में मौजूद है, और ये वजीर खान मस्जिद। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो तो इन सारे मसाजिद मज़ार पे एक वर्ड लाहौर बहुत मशहूर है। उसकी वजह यह है कि लाहौर हमेशा से मुगलिया सल्तनत का मरकज़ था। लेकिन अगर हमने सुना हो तो बहुत सारी करारदादें रिजोल्यूशन लाहौर में ही मंजूर की गई थी। लाहौर हमेशा से जुल्फ़ का सेंटर इस वजह से रहा क्योंकि इसमें मज़ारात थे जो सब लाहौर में ही ज़्यादातर बनाए गए। अच्छा, फिर हम चलते हैं हैंडीक्राफ्ट यानी कि दस्तकारी की तरफ। अगर हमने ये चीज़ तो सब बहुत देखते हैं कि अगर हमारे आसपास जो सिंधी लोग रहते हैं तो उनके यहाँ ये चीज़ से कहते हैं पैचवर्क, जो कि मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कपड़ों के, उनसे मिलकर बनाया जाता है। इसके अलावा अफगानी कालीन हमारा बहुत मशहूर है, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान में नहीं है, बट पाकिस्तान में जो खैर पख्तूनख्वा है वो अफगानी तर्ज का कालीन बनाता है। ये हमारे पास कश्मीरी शॉलें दूसरे मुल्कों में बहुत हद तक मशहूर है। हमारे जो अजरक से हम सब वाकिफ हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी कल्चर का एक हिस्सा है। वो जो पिक्चर है वो नीडल वर्क यानी कि उर्दू में सुसुकारी कहते हैं, जैसे कि हमने देखा वो कपड़ों का अक्सर कढ़ाई हुई होती है, उसे नीडल वर्क ही कहते हैं। फिर हम चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम, पाकिस्तान की हॉकी टीम और पाकिस्तान में खास तौर पर स्क्वैश काफ़ी हद तक मशहूर है। उसके अलावा वहाँ पे कबड्डी का जो टीम है वो दिखाई गई है, लेकिन सबसे बढ़कर जो मैंने ड्यूरिंग रिसर्च देखा वो खो खो हम सबने बचपन में खेला। बट द थिंग इज खो खो जो है वो हमारे यहाँ एक टीम भी मौजूद है जो इंटरनेशनली इस खेल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे एट द एंड मैं ये बात कहूँगी कि पाकिस्तान की तहजीब को इतनी मुख्तसर नहीं है कि सिर्फ मैं इस प्रेजेंटेशन से आपको बता सकती। अभी भी इस तहजीब में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम अभी वाकिफ नहीं हैं, बट इसलिए तहजीब हमसे है और हम ही इसी तहजीब से हैं। अगर हमें इसे